शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बने अभी 24 घंटे ही बीते हैं और उनकी बेइज्जती का सिलसिला शुरू हो गया है। तान की भरी संसद में शहबाज शरीफ के सामने इंडिया की तारीफ होने लगी। आज भी इंडिया में लोकसभा की सीटें 528 है। जो सीटें मुख्तस थी 54 करोड़ लोगों के लिए, इंडिया ने कहा हमने ओहदे नहीं बांटे, सीटें नहीं बांटी, हमने अपना पैसा बचाना है, अवाम का पैसा बचाना है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने अपने ट्वीट में कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत जो काफी अरसे से रुकी हुई है एक बार फिर से बहाल हो सकती है। कोई पैगाम भेजने की जरूरत नहीं है इंडिया को। जस्ट से थैंक यू प्राइम मिनिस्टर मोदी, डू नॉट राइट। मुझे उसने हमें खरीद लिया हुआ है सर, हम कब खुद मुख्तियार बनेंगे, कब हम ऐसे खड़े होंगे, कब हमारी एक चाइना के टुकड़ों पे पलेंगे हम लोग। बेचने पे हैं तो पाकिस्तान को ही बेच देंगे, इनका तो कोई दीन ईमान ही नहीं है। तो मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान के हक में कोई बेहतरी कर सकते हैं। तो नारे डिले हुए हैं, उसको निकाले तो सही, खान को लग पता जाए कश्मीर में कौन जाता है और यहाँ से पाकिस्तान से बाहर को, तो किसकी फ्लाइटें बुक होती है और किसकी टिकटें हो जाती हैं। तब तक आपसे कोई बात नहीं होगी जब तक आप कश्मीर का मसला हल नहीं करेंगे। बाकी उसने मुबारक दी है तो हम उसको वापस मुबारक में ये कहेंगे कि हमारा नवाज शरीफ उठा के ले जाओ। बाद इमरान खान ने एक काम किया है जो उसको मुंह पे चमाटा मारा, उनका अभिनंदन वापस किया है, ये हमारे लिए फख्र की बात है। हमें वजीर आजम ऐसा चाहिए कि जो हर मुल्क के आगे सीना तान के खड़ा हो, झुकना नहीं चाहिए। वो तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके हुए हैं, उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। जरूरत आज हमें है। अगर ट्रेड इंडिया से हमारी ओपन होती है तो हमें बहुत बहुत बड़े बेनिफिट्स मिल सकते हैं इंडिया की तरफ से। डू नॉट हैव हाई होप्स। अगर आप हाई होप्स रखेंगे, ठीक है, तो वो उसका मुझे नहीं पता उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इंडिया वाले पूरा समझते हैं कि ये सारा जो है ना ढोंग जो पाकिस्तान में रचाया जाता है वो एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है पाकिस्तानी सियासत का। इनको चाहिए कि पाकिस्तान इंडिया को एक साइड पे छोड़ दे। वो हमारा दुश्मन मुल्क है, वो हमारे लिए कोई अच्छी सोच रख नहीं सकता। हमारी बाबरी मस्जिद उधर से शहीद की गई, क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं। एंड द टारगेट जो है वो आपका वो ये होना चाहिए, डोंट गिव ज्यादा हाई होप्स नहीं होनी चाहिए। वेट फॉर व्हाट द इलेक्शंस डू। मोदी जी तो पाकिस्तान के लिए पहले गद्दार थे और पाकिस्तान के दुश्मन थे। पाकिस्तान में जो भी पत्ता भी हिल जाता है ना दरख्त के ऊपर, तो वो इंडिया करवा रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर मोदी करवा रहे हैं। उस तरह नहीं बोल सकते, कर सकते, बिकॉज हमारे हाथ में पत्ते नहीं है। पत्ते सारे मोदी साहब के हाथ में है। बात करें, बात ना करें, सर्जिकल स्ट्राइक करें, सर्जिकल स्ट्राइक ना। नमस्कार दोस्तों, लंबे उठापटक के बाद आखिरकार पाकिस्तान में नई सरकार का गठन हो चुका है। नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने में कामयाब हुए हैं। शहबाज ने बीते सोमवार को पीएम पद की शपथ ली। इसके बाद उन्हें बधाई देने का दौरा शुरू हो गया। शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री चुने जाने पर भारतीय मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद पर शपथ लेने के लिए शहबाज शरीफ को बधाई। पर इस बधाई पर पाकिस्तान में बवाल मच गया है। पाकिस्तान के कुछ लोगों का कहना है कि भारत हमें अपने झांसे में लाने की कोशिश कर रहा है और वह कुछ पाकिस्तानी पब्लिक कह रहे हैं कि दुश्मन मुल्क की तरफ से कोई अच्छी खबर हमें नहीं मिल सकती है। हमें ऐसा पीएम चाहिए जो हर देश को आंख दिखा सके। पाक मीडिया और पाक पब्लिक का कहना है कि मोदी अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। शहबाज शरीफ को बहुत सोच समझकर चलना चाहिए। इंडिया से कुछ भी डील करने से पहले अच्छे से समझ ले, नहीं तो आगे चलकर क्या क्या हो सकता है कुछ नहीं पता। जहां कुछ पाकिस्तानी मोदी के बधाई पर बिल्कुल नाखुश है, वहीं दूसरी तरफ कुछ पाकिस्तानी बहुत ज्यादा खुश हैं। तो आप खुद ही सुन लीजिए कि पाक मीडिया मोदी की बधाई पर क्या कह रही है। शहबाज शरीफ और ये पाकिस्तान की सारी लीडरशिप बेसिकली इनमें एक वो इंटेग्रिटी नहीं है सच बोलने की। तो तकरीर हो चुकी है। शायद इंडिया वाले भी समझते हैं कि अगर ये तकरीर शहबाज शरीफ ना करते तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे बन सकते। क्योंकि मैंने देखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक गुडविल मैसेज आया वैसे टू शहबाज शरीफ साहब। द इंडियंस आर नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर इन अ बेलिजरेंट पाकिस्तान थ्रेटनिंग इट फॉर दिस एंड दैट। व्हाट इज द रियलिस्टिक पोजीशन? रियलिस्टिक पोजीशन इज कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू गिव एन इंच ऑफ व्हाट दे हैव इन देयर पोजेशन। दे इवन डिमांड के जो पूरा पुराना कश्मीर था वो उनको वापस मिले। जैसे कश्मीर पे उनकी ये तकरीर जो है हाइपर बोल है, वही ये इस इशू पे है कि हम G20 का हिस्सा बन जाएंगे तो ये बहुत बड़ा एक मिरेकल होगा। बट वंस अगेन आई वुड से द स्पीच इज डिलूजनल। अपने को धोखा है, दूसरों को नहीं। इंडिया में इतनी गुडविल मैंने पाई लोगों के अंदर कि आई हैव नो रीजन टू कंप्लेन, बल्कि मेरा सिर झुक जाता है इन ह्यूमिलिटी। कितने प्यार से लोग मिलते हैं। तो हिंदुस्तानी लोग हिंदुस्तान में ये तरक्की पे जा रहे हैं। हम जहाँ पे खड़े हैं वो शहबाज शरीफ की तकरीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। Prime Minister Modi is writing a new story for Pakistan.
कि डू नॉट इंगेज विद पाकिस्तान, डू नॉट टॉक विद पाकिस्तान, डोंट स्पीक विद पाकिस्तान। आप किसी किस्म की कुछ ना करें, खामोश रहें, वेट फॉर द टाइम। सिमिलरली पाकिस्तान शैल वेट फॉर द टाइम। कोई पैगाम भेजने की ज़रूरत नहीं है इंडिया। मुझे शक है कि वो मकसद हमारे वज़ीर-ए-आज़म लिख दें मोदी साहब को कि हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। इफ़ दैट रिस्पॉन्स कम्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, इट विल बी वेरी चाइल्डिश रिस्पॉन्स। तो उनको इस चीज़ को समझना है कि आपने कौन सा जवाब और किस तरह का जवाब देना है। ये ना हो कि ये कहें जी कि हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहें, वो आपको जवाब ही ना दें, ठीक है। दैट विल बी रॉन्ग। से थैंक यू प्राइम मिनिस्टर मोदी। मेरा ख्याल है कि लास्ट टाइम तो मोदी साहब ने सरप्राइज़ दिया था, शायद इसी वजह से पाकिस्तान भी थोड़ा कैलकुलेटेड एंड मेयर्ड है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि लास्ट टाइम उन्होंने ये किया था। सो लेट्स सी इस हवाले से मोदी साहब के हवाले से क्या डेवलपमेंट होती है। ये जो पैगाम आया है, शायद पाकिस्तान की नई सरकार ये समझती है कि ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान इंडिया से बात करने के लिए, ज़रूरत नहीं है कुछ ऐसा करने के लिए कि देखते हैं भारत क्या करता है। लोग कहते हैं आप आपस में तो पहले बात कर लें। हमें सऊदी अरब और यूएई और बहुत सारे जो चाइनीज़ हमारे फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं पहले आपस में तो एक दूसरे से बात करना सीख लें, आपस में तो एक दूसरे से बात करना सीख लें, पहले आपस में तो एक डायलॉग करें पॉलिटिकल क्लास, उसके बाद आप कहिएगा कि हमें इंडिया से बात करनी है। जब आपने आपस में ही डायलॉग नहीं किया, ठीक है जी, तो हम कैसे करेंगे। मैं आपको बार बार कह चुका हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आपको सरप्राइज़ देंगे, ठीक है। आजकल पाकिस्तान को हर रोज़ इंटरनेशनल वाटर्स में सरप्राइज़ दिया जा रहा है, ठीक है। और वो सरप्राइज़ इसीलिए दिया जा रहा है, द रीज़न बिहाइंड इज़ बिकॉज उनको पता है कि पाकिस्तान जो है वो साइलेंट बैठा हुआ है, पाकिस्तान खामोश बैठा हुआ है। और पाकिस्तान इसलिए खामोश बैठा हुआ है कि पाकिस्तान को उनको इस चीज़ की समझ है कि यहाँ पे जो फैसला साज हैं उनका माइंडसेट जो है वो एक डिफरेंट माइंडसेट है। देखें इंडिया ने बहुत बड़ा फैसला किया, उन्होंने कहा जी कि हमारे लोग, कल भी मैंने जयशंकर साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे अगर हम सही फैसले न करते तो मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन होनी थी। पाकिस्तान आज उसने फैसला करना है, हम 24वें IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं, लेकिन क्या हम ईरान से तेल इंपोर्ट कर सकते हैं? वो कहते हैं नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप ईरान से तेल इंपोर्ट करेंगे तो आपकी तो ऑटोनमी होगी, लेकिन आपको ऑटोनमी नहीं चाहिए। अगर आप ऑटोनमी की तरफ जाएंगे तो उसके देन आपको जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो पैसे नहीं देंगे, जो पॉलिटिकली इंटरनेशनल कम्युनिटी जो आपको जिसने शिकंजे में डाला हुआ है वो आपको आज़ादी नहीं देगी। शहबाज शरीफ ने अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है तो यही नाराबाजी से शुरू होगी। इसे थर्ड लेवल पॉलिटिक्स में कहता हूँ। हाँ जी, थर्ड लेवल पॉलिटिक्स, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि उसकी वजह है, मैंने कई दफा बताया है कि ये कहते हैं ना राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। सबसे पहले UN रेजोल्यूशंस में राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का कहीं जिक्र नहीं है। खासतौर पे पाकिस्तान तो गुर्बत में डूब गया है। इंडिया इज डूइंग रिलेटिवली वेरी वेल ऑनेस्टली, हालांकि गुर्बत यहाँ भी है, बट नथिंग कंपेयर टू पाकिस्तान। तो ये कश्मीर को लेके शहबाज शरीफ अगर ये स्पीच ना करें तो A, B, C, Z कोई और भी होता तो यहाँ से शुरू करना पड़ता। इस डंडा लिए बगैर अपने कोई वो वहां पे तकरीर नहीं हो सकती। यू हैव टू डू दैट। ये उनका डंडा है जो मानना पड़ता है। सो आई डोंट नो हाउ मच शहबाज शरीफ, हो सकता है नवाज शरीफ के लिए ये मुश्किल होता बिकॉज उनका स्टैंड इसके ऊपर जरा ज्यादा वो है कि भाई ठीक है हमारा कॉन्फ्लिक्ट है लेकिन हम ट्रेड विद इंडिया ये भी करेंगे, इकोनॉमिक रिलेशंस अच्छे होंगे। शहबाज शरीफ ने तो कोई जिक्र नहीं ना किया, तो अल्ट्रा हॉकिश पोजीशन ली है। तो अल्ट्रा हॉकिश पोजीशन तो फिर सारी एस्टेब्लिशमेंट की है, तो व्हाई डू वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर देन? आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शहबाज शरीफ ने सोमवार दोपहर राष्ट्रीय भवन में आयोजित एक समारोह के दौरान पाकिस्तान के 24वें निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने समारोह में नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री को पद की शपथ दिलाई। रविवार को प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद नेशनल असेंबली में अपने पहले संबोधन में शरीफ ने कहा है कि वह देश के विकास के लिए आर्थिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार देश के विकास के लिए चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का विस्तार और प्रचार करेगी। तो यार आप लोगों को क्या लगता है कि पाकिस्तान की यह सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएगी कि नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।